हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका क्वालिटी का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा एंड जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपना चालू कर दिए होंगे। तो अपन इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में अपन देखने जो जा रहे हैं, आइए एक बार पीछे स्क्रीन पे एक बार पढ़ देता हूं, आपको रीड आउट करके बताता हूं कि लेक्चर 7 में अपन क्या फील करने वाले हैं, क्या एंजॉय करने वाले हैं। वो है क्लास 10th मैथ, लेक्चर नंबर आपका है 7, चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टॉपिक है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन नेचर ऑफ फ्रूट। यानी सर नेचर ऑफ फ्रूट पे अपन इस लेक्चर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखने वाले हैं। यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नेचर ऑफ फ्रूट पे, उसके बारे में मैं इस लेक्चर में चर्चा करने वाला हूं, आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और काफी अच्छे से उस कंसेप्ट को सिखाने वाला हूं कि अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है, कैसे उसको अप्रोच किया जाए, क्या कंसेप्ट उसमें लग रहा है, हर एक चीज अपन इस लेक्चर में डील करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे पीवाईक्यू है, यानी सर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पे लेके आया हूं, चाहे 2014 का हो, 11 का हो, 12 का हो, 13 का हो, 17 का हो या फिर 16 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 20 में हुआ ही नहीं है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। तो सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स को फील करना है, मैथमेटिक्स को समझना है, मैथमेटिक्स को एकदम अपने लाइफ में एंजॉय करना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप फील कर सकते हो, अपने रियल लाइफ में उसको विजुअलाइज कर सकते हो, रियल लाइफ में हर एक चीज का उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को फील कराते हुए चल रहा हूं मैथमेटिक्स को, हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से अपन डेवलप कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से सीख रहे हैं, वैसे ही अपन लास्ट तक सीखते हुए चले जाएंगे और एट द एंड आपका मैथ्स से खत्म भी हो जाएगा, क्लास 10th एंड 9 दोनों का, ठीक है। तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। अभी 4-5 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, काफी वायरल फीवर से मैं सफर कर रहा था और उस बीच भी मैंने क्लास ली थी, लेकिन 4-5 दिन एकदम डॉक्टर ने बोला कि दम रेस्ट पे रहिए। एंड अभी मैं पूरा टोटली फिट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लगता यार। मेरे से लगता है ना जिस दिन मैं लेक्चर नहीं लेता हूं ऐसा लगता है कुछ छूटा हुआ है मेरा। भले मैं आधे घंटे ही लेक्चर लेके चला जाऊं, 1 घंटे ही लेके चला जाऊं, वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा मैं ठीक हो जाता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा दिन हो गए बिछड़े हुए और ज्यादा दिन बिछड़ना सही नहीं है ना, तो रूबरू हुआ जाए और सीखा जाए, आगे अपन लेक्चर को अग्रसर किया जाए। चलिए लेक्चर नंबर 7 अपन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के पीछे एक ना एक कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर छुपा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज आप कॉपी और पेन लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि दावत में है, दावत इश्क है, ठीक है, एकदम मस्त भोजन वोजन खिलाया सर हम जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को मारो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को मारो पॉज और उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कर डालो खुद से, चाहे गलत या सही, चाहे गलत या सही। गलतियां जितनी करनी है ना, जितनी गलतियां करनी है अपनी लाइफ में उतनी गलतियां करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात मेरी ध्यान रखना, उस गलती को फिर दोबारा मत करना। अगर ऐसा आपने करना चालू कर दिया तो अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल आपको होना ही है, ठीक है। बस आपको गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहां पे जितनी गलती करना है कर लो, मैं तो नंबर नहीं काट रहा ना, लेकिन बोर्ड में जाके अगर गलती करोगे तो वहां पे नंबर आपके काटे जाएंगे, आपके मार्क्स को कम किए जाएंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं मैं क्वेश्चंस। आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड जबरदस्त तरीके से बेल आइकन को भी हिट कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5,000 रुपए के लिए दोगे क्या सर? जरूर देंगे, जरूर देंगे। क्वेश्चन 5,000 का है, लेकिन 5,000 से ज्यादा का भी चीज यहां पे आपको दे के जाऊंगा, वो है आपका कंसेप्ट, वो है आपको ज्ञान, ठीक है। तो उसकी बात अपन करेंगे। तो जरा क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन mx इंटू का ब्रैकेट के अंदर है 6x प्लस का 10 प्लस का 25 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल 2012 का क्वेश्चन है ये आपका। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब पूछा रहा है क्वेश्चन, बोलिए पहले समझ लीजिए कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। अब हमको सर क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है, दिखेगा थोड़ी देर में, ठीक है, दिखेगा थोड़ी देर में।
और सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोला जाएगा जो इसका रूट होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल कहने का मतलब क्या है भैया, रियल एंड इक्वल की बात किया जा रहा है, रियल एंड इक्वल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल की बात की जा रही है। तो बोला गया है कि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया आपको, है ना, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल एंड इक्वल रूट होगा या फिर इक्वल रूट होगा, इक्वल भी बोल दिया जाए, यानी वहां पर रियल एंड इक्वल की बात की जा रही है आपसे, ठीक है। और सबसे जबरदस्ती बताऊं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे रियल एंड इक्वल रूट्स पे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो रियल एंड इक्वल है तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी। तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखा जाए तो इक्वेशन क्या गिवन है भैया, mx ब्रैकेट के अंदर है 6x प्लस का 10 प्लस का आपका 25 इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्लियर ना। तो भैया इस mx को पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m सीधे सीधे आप लिखो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6mx स्क्वायर प्लस का आपका आ जाएगा 10mx प्लस का आपका आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। अब क्या क्वाड्रेटिक दिखा क्या, हाँ सर अब क्वाड्रेटिक दिखा, अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा। अब बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बे रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। यहां पे आपके रूट्स क्या होंगे भैया, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो भैया वहां पे डिस्क्रिमिनांट डी क्या होता है भैया, इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे आप इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल के देखो क्या आ जाएगा भैया, और डिस्क्रिमिनांट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस का आपका 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां पे बी स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे बी क्या है भैया 10m के बराबर और इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो सही है 6m के बराबर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सर बी बोला जाए तो 25 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा 100m स्क्वायर, है ना, माइनस का आपका कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 600, सीधे सीधे दिख रहा है 600m इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से m कॉमन ले लो, तो m जब कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा भैया, और m क्यों कॉमन लेंगे सर, एक काम करते हैं सर 100m कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर 100m कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बन जाएगा भैया m माइनस का आपका 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्लियर ना। तो भैया यहां से क्या आ जाएगा, एक m की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी भैया, वो कितनी हो जाएगी 100m इज इक्वल टू 0, और एक आपका हो जाएगा m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 0 और यहां से क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 6 के बराबर, ठीक है। अब बात आती है सर कौन सा m रखा जाए और कौन सा m नहीं होगा, m की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होगी। तो भैया जरा देखिए यहां पे अगर m की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हैं तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 0। तो भैया जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 बन गया और यहां पे भी m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कोफिशिएंट ऑफ x 0, तो बचा क्या भैया 25, और 25 इज ए क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, है ना, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो एक कांस्टेंट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसलिए m की वैल्यू आप 0 तो नहीं रख सकते। तो कौन सा वैल्यूड होगा भैया, m की वैल्यू 0 इज नॉट एक्सेप्टेड, तो m इज इक्वल टू 6 इज एक्सेप्टेड। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया था कि m की वैल्यू निकालिए, कब निकालिए, जब इस जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन किया था इसका जो रूट हो वो कैसा हो, रियल एंड इक्वल रूट्स हो, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटा कर देता हूं मैं। नोट एंड माय लॉट, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन किए, तरह सा मैं ऐसी को ऊपर की तरफ करूं कि हवा मेरे तरफ आए। ठीक है, आई होप कर लिया होंगे, कर लिए क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ के आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ k माइनस का 12 इंटू एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल। इक्वल कहने का मतलब फिर से यहां पे क्या भैया, रियल एंड इक्वल। क्या बोल जा रहा है भैया, रियल एंड
इक्वल की बात यहां पे की जा रही है। तो भैया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर भैया रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो वहां पे डी क्या होगा सर, डी इज इक्वल टू 0। तो भैया डी इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भैया बी स्क्वायर माइनस का 4ac बोले तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ के माइनस का 12 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका 4 इंटू ए बोले तो भैया के माइनस का 12, ठीक है, और इंटू का बी बोला जाए तो 2, सी बोला जाए तो 2, ठीक है ना। तो ये रहा भैया। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू 0 रख के, तो यहां से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। और वो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखो, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर भैया 4, और यहां क्या आ जाएगा के माइनस 12 का द होल स्क्वायर, माइनस का आपका ये कितना आ जाएगा भैया 8 टाइम्स ऑफ के माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो अब क्या इसको ओपन कर दो 4 टाइम्स, ठीक है 4, और एक काम करते हैं ना, यहां 4 मल्टीप्लिकेशन में, यहां 8 मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक काम करते हैं 4 कॉमन ही ले लेता हूं। कैसा 4 क्या करता हूं मैं, कॉमन ही ले लेता हूं। तो 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, 4 अगर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा भैया के माइनस 12 का द होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के माइनस का 12। बोलो हाँ या ना। और इस 4 को इधर भेज दो, तो 0 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर, 0 को डिवाइड करो किसी के नंबर से तो 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर। तो इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बोले तो 144 माइनस का 2ab यानी 24 के बराबर। बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2k और प्लस का आपका 24 के बराबर, प्लस का आपका 24 के बराबर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो है ना इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो भैया क्या आ जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, और के स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा भाई प्लस का माइनस का आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 24 के और माइनस का 26 के, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा 144 प्लस 24 करोगे आप तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 6, और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इन के, किस में बन गया भैया क्वाड्रेटिक इन के में बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है और वहां से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। वहां से आपको क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 2 वैल्यू मिलेंगी और आपको देखना है कि कौन सा के वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर, ओके। तो प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी है। तो जो मन करे आप लगा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और वहां से के की वैल्यू निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स में क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या गिवन है। अगर भैया बोल दिया कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो भैया रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए अगर बस या फिर केवल ये भी बोल दिया कि इक्वल यानी वहां पे डी क्या होगा भैया 0 के बराबर। जैसे डी की वैल्यू की 0 के बराबर पुट करेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 इक्वेट करेंगे आप, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, जो भी आपसे पूछा गया जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और जो भी बोला जा रहा है उसके हिसाब से आपको चल पड़ना है, आपको अपने आप आपको मंजिल मिल जाएगी। क्लियर ना, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए, जरा आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज, अच्छा यहां ब्रैकेट लगा दिया सर ने, एस की जगह ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 हैज इक्वल रूट। अरे बाप रे 2012 मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अभी क्या बोला भैया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस का मतलब kx प्लस का आपका 3 इज इक्वल टू, मतलब इसको क्या बोला जाए, मतलब अब भैया बोला है रियल हैज ए इक्वल रूट, इक्वल रूट यानी सर डी इज इक्वल टू 0, यानी सर बोले तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो भैया बी स्क्वायर बोले तो भैया के स्क्वायर माइनस का 4ac 4 इंटू ए बोले तो 2 इंटू के बोले तो 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से के स्क्वायर कितना आ गया भैया जरा देखो, 4 दूना क्या 8 तरीके 24 है ना, इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से देखो भैया के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के बराबर, तो यहां से के इज इक्वल टू व्हाट सर, के की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट अंडर 24 के बराबर। और रूट अंडर 24 को कैसे तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ लो, कैसे तोड़ सकते हो भैया रूट अंडर 24 को, सर इसको अपन छोड़ सकते हैं 2 रूट, इसको लिख सकते हैं भैया 2 रूट अंडर 6 के बराबर, 2 रूट 6 के बराबर, 4
4 into 6 में 4 into 6 में तो रहा 4 का रूट 2 और 6 का आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हो। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था एकदम, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए के द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस का 4x² प्लस का k प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ज्यादातर इक्वल रूट्स पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस किस पे पूछे जाते हैं बच्चा, इक्वल रूट्स पे। क्लियर। तो यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है भैया, ये सर गिवन है k प्लस 1 इंटू का आपका x² प्लस का k प्लस 1 इंटू का आपका x प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स कैसे हैं भैया, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो d किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, यानी सर b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के। तो b² बोले तो भैया k प्लस 1 का द होल स्क्वायर, यही है ना, देख लो। अच्छा यहां पे k प्लस 4 है, ये k प्लस 4 है और ये k प्लस 1 है, ठीक। तो k प्लस 1 का द होल स्क्वायर b² माइनस का आपका 4 इंटू ए बोले तो k प्लस का 4 और इंटू का c बोले जाए तो c सर 1 के बराबर गिवन है। c किसके बराबर गिवन है, 1 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, k² प्लस का आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2k प्लस का 2k है ना, a प्लस b का द होल स्क्वायर पे है, माइनस का आपका यहां से क्या आ जाएगा 4k और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या करें भैया, k² प्लस का आपका 1 प्लस का आपका 2k माइनस का 4k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करो k², ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भैया, 2k प्लस का माइनस का 4k माइनस का यहाँ पे 2k, ठीक है, और प्लस का 1 और माइनस का 16 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन के। अब यहां से आपको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा जरा बताइए सर। इसको आप क्या कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से चाहो तो तोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, k² माइनस का आपका लाना है ना, तो यह आ जाएगा माइनस का 5k और प्लस का 3k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहां से k कॉमन ले लोगे तो k माइनस का 5 और प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो k माइनस का 5। तो एक फैक्टर आपको दिख रहा है कौन सा सर, एक k प्लस 5 k माइनस का 5 और एक आ जाएगा आपका k प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। क्लियर। तो इन दोनों वैल्यू आपके अगर रखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की, तो आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। क्लियर, आई होप क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट find that the non-zeros value of a k for which the quadratic equation this, ठीक है, बहुत लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, हैज रियल एंड हैज इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल या फिर इक्वल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके क्या क्या निकालना है भैया, आपको रूट्स के हैंस फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे राइज किया गया है। पहले तो ये कि आप क्या कीजिए, k की नॉन नेगेटिव वैल्यू निकालिए, यानी यहाँ पे आप k की वैल्यू निकालेंगे तो आपको दो वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे, क्या पता एक नेगेटिव में हो एक पॉजिटिव में हो। तो नॉन नेगेटिव बोला गया है, यानी सर k की वो कौन सी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, k की पॉजिटिव वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सॉरी, फाइंड द नॉन जीरो है क्या, अच्छा नॉन जीरो यानी जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, नॉन जीरो बोला है, नॉन नेगेटिव नहीं बोला गया, नॉन जीरो है ना, यानी सर जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए जो वैल्यू आप निकालो, ठीक है ना। और फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हैज ए इक्वल रूट, जिसका क्या है, इक्वल रूट है, आपस में दोनों रूट्स क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो गिवन है वो देख लेते हैं। वो गिवन है भैया k² प्लस का आपका 1 माइनस का 2 टाइम्स, ये कैसे गिवन है, गिवन कैसे है भाई, व्हाट इज दिस, हाँ क्या गिवन है ये, k प्लस
कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k माइनस का 1, पता नहीं कैसे प्रिंट यार, प्रिंट भी ढंग से नहीं करते हैं यार, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ये अपने को गिवन है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ ले आओ, तो के एक्स स्क्वायर प्लस का आपका एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ के माइनस का 1 इंटू का आपका x इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक। यहां से भैया एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो भैया एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा, के प्लस का आपका 1 और यहां है प्लस 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के माइनस का 1 इंटू का आपका x इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको क्या गिवन है, इसके रूट्स कैसे हैं भैया, इक्वल रूट्स हैं, तो यानी d उसका होगा 0 के बराबर। तो भैया यहां पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये होगा 0 के बराबर। तो बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भैया, माइनस टाइम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के माइनस का 1 का द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोला जाए, ए क्या है भैया यहाँ पे k प्लस 1 का बराबर इंटू का आपका कांस्टेंट टर्म 1 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्लियर ना। यहाँ पे x वो कांस्टेंट टर्म था, उन्होंने लिखने में प्रिंटिंग वहां ब्रैकेट लगा होगा, इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया जो प्रिंट करते हैं वहां से, ठीक है ना, छोड़ो क्या मतलब है। खैर अब देखो यहाँ पे भाई साहब, यहां देखिए, तो भैया इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर बोले तो 4 और यहाँ पे k माइनस 1 का द होल स्क्वायर, माइनस का आपका यहाँ क्या आ जाएगा भैया, इस माइनस के 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अब ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे काम करूं क्या, 4 कॉमन ले लूं क्या, सब में से 4 कॉमन ही ले लो सर, तो 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा भैया, k माइनस 1 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका k माइनस का आपका 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है ना। और ये पूरा ब्रैकेट यहां से बंद। अब इस 4 को उस साइड भेज दो, तो उधर भेजोगे तो 0 से जब ये 0 को डिवाइड करेगा 4 तो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर ही। तो यहां से क्या जाएगा, k माइनस 1 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका k माइनस का आपका 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का द होल स्क्वायर पर k स्क्वायर प्लस का आपका 1 माइनस का 2k माइनस का आपका k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखिए भैया k स्क्वायर प्लस का आपका 1, तो ये आपका आ गया माइनस का 3k और ये कट गया, क्या ये गया, तो यहां से क्या जाएगा, सीधे सीधे देखिए भैया, एक आ जाएगा k स्क्वायर, सीधे सीधे k स्क्वायर माइनस का 3k इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से k कॉमन ले लो तो ये क्या जाएगा, k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू यहां से आएगी k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो वो क्या बोला था भैया, नॉन जीरो आपको वैल्यू बतानी है, यानी k की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, है ना, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, रिजेक्ट इसको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले ही बोल चुका है नॉन जीरो चाहिए आपको वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन था, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन था अपने को, यहाँ पे आ जाइए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को क्या गिवन था, कहाँ है, ये रहा। तो भैया अपन ने k की वैल्यू यहाँ पे 3 निकाल ली है, अब पुट कर दीजिए यहाँ पे k की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा भैया, k की वैल्यू जब 3 पुट की जाए तो 3 इंटू k स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k माइनस यानी 3 माइनस का 1 इंटू का आपका x प्लस का आपका क्या x स्क्वायर, और इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई करके यहां लिखा था ना अपन ने, वो क्या लिखा था भैया, k प्लस 1 का k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इंटू का आपका x इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 3 प्लस 1 4k स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 3 माइनस का 1 इंटू का x इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो 4 एक्स स्क्वायर और ये आपका कितना आ जाएगा भैया, सिंप्लीफाई करो तो 2 है ना, प्लस का 2 इंटू का माइनस माइनस का 4x, क्लियर, और प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बोला है कि इसका रूट्स भी निकालिए, इसके क्या निकालिए, इसके रूट्स भी निकालिए। तो रूट्स निकाल लो, किन 3 मेथड आपको बताया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो कौन सा लगाए भैया, कौन सा लगाए बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, डायरेक्टली लगा दे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपकी मर्जी, आप जिससे भी कर लेना।
आपकी मर्जी है, जिससे भी कर लेना। मैं डायरेक्टली कर देता हूं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है आपको पहले डी निकालना है, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे डी बोले जाए, तो डी बोला जाए तो यहाँ डी निकाला था क्या अपन ने, हाँ ठीक है ना। तो भैया बी स्क्वायर बोला जाए तो बी स्क्वायर आप किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 4 का था स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए बोला है तो 4 इंटू का सी बोला है तो ये 1 के बराबर, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे यानी 16, माइनस का आपका 16 है ना, माइनस का आपका 16, तो ये 16 से 16 कट गया, यानी डी आ गया सर 0। डी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यानी सर इसके रूट्स जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, अल्फा बीटा आपस में इक्वल होंगे, और अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होंगे, वो किसके बराबर होंगे सर, ये होता है माइनस का 2a के बराबर। आपने नेचर ऑफ रूट वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। और माइनस का b बोला जाए तो यहाँ पे माइनस का एक फॉर्मूले का और माइनस का एक 4 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, और 2a बोला जाए तो 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन में 8 के बराबर, कट छट के आ गया 1/2 के बराबर। यानी अल्फा और बीटा दोनों रूट्स किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर। क्लियर, आई होप क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब तक मैं पानी मार लेता हूं, पानी पी लेता हूं, ठीक है। और वैसे डी निकालने की जरूरत भी नहीं थी अगर सोचो तो। क्यों सर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा था इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो भैया इक्वल रूट्स जब होंगे यानी डी वहां 0 होगा, और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट होता है तो वहां पे वो रूट किसके बराबर होता है, माइनस का b/2a के बराबर होता है, डेट्स इट। यानी माइनस m कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 2 इन टाइम्स ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डेट्स इट। क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of a k for which the root of the equation kx times of 3x minus का 4 plus का 4 is equal to 0 are equal, यानी यहां पे भी d आपका क्या होने वाला है, 0 के बराबर। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। और यहाँ पे सर हमको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, तो kx को पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे जब तो दिखेगा ना, अंधे 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 4kx, ठीक है, प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ओए क्या हुआ, j का होगो, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां से देखिए भैया, यहां पे क्या होना चाहिए इसका d0, क्योंकि सर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d0 यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 है ना। तो भैया b स्क्वायर बोले तो माइनस का 4k स्क्वायर माइनस का 4 बोले तो सर 3k के बराबर a है ना, और c बोला जाए तो सर 4 के बराबर, ये होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखो क्या जाएगा, सॉल्व करो तो यह आ जाएगा सर 16k स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा कितना सर, माइनस का आपका आ जाएगा 16k स्क्वायर, यहाँ x का ये इंटू है भैया, x मत मान लेना इसको है ना। तो ये आ जाएगा सर कितना, 4 चौके 16 और 48 के बराबर, यानी माइनस का 48k इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से k कॉमन, एक काम करो 16k कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक वैल्यू तो यहां से आएगी क्या, 6k इज इक्वल टू 0, देन सर k इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 के बराबर, और एक वैल्यू यहां से आएगी k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन सर k इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब बात आती है सर कौन सा एक्सेप्टेबल कौन सा नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो भैया यहां पे k की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये वाला टर्म 0, यानी एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 0, तो भैया एक्सेस वाला कोफिशिएंट 0, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, तो इसलिए k इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपका कौन सा एक्सेप्टेड होगा, ओनली k इज इक्वल टू 3। क्लियर, क्लियर सर, इस बात पे को भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, 2012 का क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a k the root of the quadratic equation k into x times of x minus का 2 root under 5 plus 10 is equal to 0
आर इक्वल ज्यादातर क्वेश्चंस यानी आपके नेचर ऑफ रूट में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बेटा 95% से भी ज्यादा बोलूंगा मैं, 95% से भी ज्यादा कौन से कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है? रियल एंड इक्वल रूट्स पे, ठीक है, जहां पे आपका डी क्या होता है बेटा? 0 के बराबर। क्लियर? और आपको कुछ नहीं करना होता है, डी की वैल्यू आप निकाल दोगे, आपको वहां से जिसकी भी वैल्यू पूछी जाएगी उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर ना? हाँ सर। तो आपको यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? के टाइम्स ऑफ एक्स, अंदर है भैया एक्स माइनस का 2√5 प्लस का आपका 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सर हमें क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है तो कैसे दिखेगा बबुआ? अंदर मल्टीप्लाई तो करो। तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 के एक्स प्लस का आपका 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कौनो दिक्कत? अब क्या क्वाड्रेटिक दिखा? हाँ सर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या है भैया? 0 के बराबर। यानी सर बोले तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। हाँ सर ठीक है। तो भैया यहां पे बी स्क्वायर बोले तो माइनस का 2√5 के का द होल स्क्वायर माइनस का आपका 4 इंटू ए बोले तो भैया के इंटू का सी बोले तो भैया 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया? -2 का स्क्वायर करे तो सर 4 और इंटू का 5 का √5 का स्क्वायर करे तो 5 और के का करे तो के स्क्वायर। कौनो दिक्कत नहीं सर। माइनस का यह आ जाएगा भैया 40 के इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या गया भैया? 20 के स्क्वायर माइनस का 40 के इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो मेरे लाल क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा यहां से 20 के कॉमन ले लो तो के माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सॉरी के माइनस का 2 होगा ना, के माइनस का 2 होगा क्योंकि 20 के टेबल में आपका 40 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। क्लियर ना? तो यहां से एक वैल्यू तो यहां से मिलेगी 20 के इज इक्वल टू 0 के बराबर और एक वैल्यू यहां से के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से के इज इक्वल टू 0 के बराबर और यहां से आ जाएगा के इज इक्वल टू 2 के बराबर। और कौन सा एक्सेप्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा? सर के की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा, यानी के की वैल्यू ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ओनली के इज इक्वल टू 2 इज एक्सेप्टेबल फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए तो के की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी। क्लियर? आई होप क्लियर। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था 2013 में। क्या यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। 2012 फिर से 2012 में इतना इजी क्वेश्चंस फिर से आपसे राइज किया गया है। क्या ही बोलूं मैं? कुछ मत बोलो सर, डोंट से एनीथिंग। ठीक है। तो भैया यहां से क्या चाहिए आपको? डी क्या है इसका? इक्वल है, तो यानी डी की वैल्यू 0 के बराबर। बी स्क्वायर यानी 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर, यानी सर बी स्क्वायर बोले तो भैया माइनस का 2k का द होल स्क्वायर माइनस का 4a बोले तो सर 3 के बराबर, के बोले तो सर 12 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे लाल? सर यहां से सर अपने को आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का आपका कितना आ जाएगा? 12 इंटू 12 सर 144 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहां से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के बराबर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन में 4 के बराबर। कितने टाइम्स में ले जाए सर? सर ये चल जाएगा आपका कितने टाइम्स में सर जी? ये चल जाएगा आपका 36 टाइम्स में। ठीक है ना? 36 टाइम्स में। और यहां से के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा भैया? 36। देन सर के इज इक्वल टू √36। देन सर के इज इक्वल टू ±6 के बराबर। सर यहां पे कौन सा एक्सेप्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा? दोनों एक्सेप्टेबल होगा, करके देख लेना। ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±6 के बराबर। दैट्स इट। Okay, next. For what value of a k are the root of the quadratic equation y square plus का k square is equal to 2 times of k plus 1 into का y
इक्वल लिख दिया, यानी वहां पे रूट्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक किस में गिवन है भैया, वाई में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक किस में गिवन है, वाई में गिवन है। अब बच्चे को लग रहा है सर इतना इजी क्वेश्चन, बच्चा तुमको इतना इजी कंसेप्ट से पढ़ाया ही गया है कि तुमको इजी लग रहा है, नहीं है। अगर कहीं और से पढ़ के आते और फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते, आपके हवा खराब हो जाता, आपका हवा खराब हो जाता, समझ में नहीं आता सर क्या करें, समझ रहे हो आप। तो आपको इस लेवल से पढ़ाया ही गया कि क्वेश्चंस आपको हलवा लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के हैं। अब बच्चा यहां पे वाई देख लेता ना तो उसकी हालत खराब हो जाती, लेकिन मैंने पहले बता रखा है, पॉलिनोमियल में ही बता रखा है कि वेरिएबल्स बस एक्स नहीं होता, वेरिएबल वाई भी होता है। और इन एक्स इन वाई लिखने का क्या मतलब है कि अगर पोलिनोमियल, अगर कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, अभी पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर y में गिवन है तो वहां लिखूंगा इन y, अगर z में है तो इन z, अगर t में है तो इन t, इन p में है तो इन p। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को हलवा लगता है क्योंकि उसको हलवा के तरीके से पढ़ाया ही जा रहा है, आपको कंसेप्ट ही ऐसा डेवलप कराया जा रहा है। क्वेश्चंस इसी लेवल के पूछे जाएंगे आपके बोर्ड लेवल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है आपको भैया, क्वाड्रेटिक क्या गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 इंटू का वाई के बराबर। ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है फिर, दिक्कत कहां है आपको, यहां पे वाई स्क्वायर प्लस का आपका के स्क्वायर इस साइड को ले आओ तो -2 टाइम्स ऑफ के प्लस का 1 इंटू का वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब इसका क्या है भैया, डी है 0, इसका क्या है, डी है 0। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां जो के है, के बिलोंग्स टू क्या है भैया, रियल नंबर। क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, के तो रियल नंबर है यानी कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है। क्या है, के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी भी वैल्यू आप निकालो के की क्या कोई वेरिएबल है, नहीं सर कोई ना कोई एक नंबर आ रहा है, तो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वाई, वेरिएबल क्या है बच्चा, वाई। ठीक है, तो यहां पे भैया डी इज इक्वल टू 0, यानी बोले तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर यहां पे देखा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था बी, तो यहां पे y है तो कोफिशिएंट ऑफ y होगा b, तो क्या होगा भैया -2 टाइम्स ऑफ, सॉरी हाँ, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस का 4 a बोले तो 1 c बोले तो भैया k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो यहां क्या आ जाएगा भैया 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा भैया, ये सर ओपन करो तो ये 4 टाइम्स ऑफ 4 कॉमन ही ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा भैया k प्लस 1 का द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अब इस 4 को इस साइड भेज दो तो भैया 0 को डिवाइड करोगे 4 से, वो 0 ही हो जाएगा, यानी सर ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको ओपन कर दो a प्लस b का द होल स्क्वायर पे, तो k स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab यानी 2k माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। k स्क्वायर से k स्क्वायर गया तो यहां क्या बन गया भैया 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से k की वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रही है माइनस का 1/2 के बराबर, माइनस का 1/2 के बराबर। सॉल्व हो गया, खत्म, सॉल्व हो गया, खत्म। तो ये अपने आप में एक हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही ऐसा डेवलप कराया गया है कि हर एक क्वेश्चन आपको हलवा लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कोई इसमें कमी नहीं है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, बच्चे इसमें बहुत जगह कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको इजी लग रहा है क्योंकि मजदूरी से है दूरी, रुद्र सर है जरूरी। ठीक है, तो आपको अगर मजदूरी नहीं करना है तो आपको अद्वैत एजुकेशन के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। मजदूरी कर रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं आपको। नेक्स्ट, और मैंने नहीं बोला है मजदूरी से है दूरी, रुद्र सर है जरूरी, मेरा एक ग्रुप है और उस ग्रुप में अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 9649999852 पे 8 पे इस पे डायरेक्टली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो इस नंबर पे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9649999852। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx टाइम्स ऑफ x माइनस 7 प्लस का 49 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट। इसके कितने इक्वल रूट्स हैं? दोनों रूट्स आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। तो अब m की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करके बताइए। बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, टू इक्वल रूट का क्या मतलब है सर? यानी दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं, यही बोला जा रहा है। यानी सर यहां पे d, इसका फिर से 2011 का क्वेश्चन है ये, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो भैया यहां पे पहले तो क्वाड्रेटिक बनाओ, तो mx इंटू x माइनस का 7 प्लस का 49 इज इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ या ना? तो mx को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो mx स्क्वायर माइनस का 7 टाइम्स ऑफ mx प्लस का आपका 49 इज इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या सर, इसका क्या बोला गया कि इसके कैसे रूट्स होंगे? 0। सर इसके कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल। तो भैया यहां पे d इज इक्वल टू 0, यानी सर बी स्क्वायर माइनस का इसका 4ac इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो बी स्क्वायर बोला जाए तो माइनस का 7m स्क्वायर माइनस का 4a बोले तो भैया m, c बोले तो भैया 49 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ गया भैया? ये आ गया सर 49m स्क्वायर माइनस का 4m इंटू का 49 इज इक्वल टू 0। 49 कॉमन ले लो, तो 49 जब कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस का आपका 4m के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना? तो इस 49 को उधर भेज दो, तो भैया क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस का 4m इज इक्वल टू 0 के बराबर। फिर यहां से m कॉमन ले लो, तो m माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक तो m की वैल्यू आपको डायरेक्टली दिख रही है क्या? 0 के बराबर, ठीक है। और दूसरी m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर, देन m इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो अब कौन सा एक्सेप्ट करें, कौन सा नहीं करें? ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों सर? m की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, ठीक है? तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि आपको डिलीवरी इस तरह से किया गया है, इस तरीके से पढ़ाया गया है कि हर एक चीज आपको इजी लगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन किस तरह। ओ हो सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। आइए तो देखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए p फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल रूट। सारे किसके लिए चल रहे हैं अपन? इक्वल रूट्स के लिए, क्योंकि अगर अनइक्वल रूट्स की बात कर रहा तो डायरेक्टली आपसे रूट्स फाइंड आउट करवाता। इक्वल रूट्स की बात करेगा तभी आपसे क्या करा जाएगा भैया? इक्वल रूट्स की बात होगा तभी कोई ना कोई एक वेरिएबल डाल के m हो, p हो, k हो, t हो, उसकी वैल्यू पूछ सकता है। क्योंकि अगर आप इसकी अगर ऐसे नहीं करोगे देन आप वैल्यू निकालने में आपको क्या इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपके लेवल की बात है नहीं। इनइक्वालिटी में अगर इधर उधर साइन इधर उधर भेजते हैं इक्वल टू के RHS में LHS में, तो वहां साइन कन्वर्जन भी होता है, जो आपके लेवल की बात नहीं है। इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट पे और किसी चीज की वैल्यू निकलवाई जाएगी तो वहां पे वहां पे आपको रियल एंड इक्वल रूट्स पे ही पूछा जाएगा। यानी वहां पे आप कुछ नहीं करना है, d इज इक्वल टू 0 कर दोगे, आपको अपने आप वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना? ओके सर, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, ठीक है? ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालिए फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन px टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको दूं क्या HW? इसको दूं क्या HW? हाँ सर, इसके टाइप का क्वेश्चन तो बहुत कर रखिया है, बहुत कर रखिया है, ठीक है? तो इसको ले लो HW में, ठीक है? नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज ए इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स पे ही पूछेगा ज्यादातर, ठीक है? तो ये तो और इजी क्वेश्चन है यार। d इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स यानी d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये, तो भैया b स्क्वायर बोले तो भैया 4 माइनस का 4k का द होल स्क्वायर
माइनस का 4 इंटू ए बोले तो भैया 1 के बराबर, एंड के बोले तो भैया कांस्टेंट तो सी के बराबर, सॉरी कांस्टेंट के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया 16k स्क्वायर माइनस का 4k इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से क्या करो 4k कॉमन ले लो, तो 4k कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा 4k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो दो वैल्यू आपको यहां से k की दिख रही है, एक तो भैया कौन सी 4k इज इक्वल टू 0 के बराबर, देन k इज इक्वल टू 0 के बराबर, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन सर यहां पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो सर नेक्स्ट की बात करूंगा तो सर यहां से क्या आ जाएगा 4k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, देन सर 4k इज इक्वल टू 1, देन सर k इज इक्वल टू 1/4 के बराबर। अब सर किसको एक्सेप्ट करे किसको ना करे, क्योंकि यहां तो कोफिशिएंट पे इस बार तो k भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो 0 होगा नहीं। 0 कौन सा वाला, ये वाला टर्म होगा, ठीक है सर ये वाला टर्म होगा 0, मैं मान लिया। तो भैया यहां पे देखिए अगर ये वाला टर्म अगर आप 0 कर देते हो 4b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, आप बोलते हो कि k की वैल्यू क्या ले लो, k की वैल्यू 0 ले लो, यानी सर k की वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 लूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी सर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x 0, यानी सर 0 का स्क्वायर, अब इसका d निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4 बोले तो 1 इंटू c बोले तो भैया कितना, c बोले तो भैया 0, c बोले तो भैया 0, c बोले तो भैया 0, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो यहां से क्या जाएगा 0, d ही सर 0 आ गया, सर d 0 आ गया, d क्या आ गया 0 के बराबर आ गया, यानी सर डिस्क्रिमिनांट कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। तो सर डिस्क्रिमिनांट अगर 0 आ गया यानी रियल एंड इक्वल रूट्स तब होंगे, और यही आपसे बोला गया है, और वो रूट्स क्या हो जाएगा भैया x इज इक्वल टू माइनस का b/2a के बराबर। यानी सर कौन सा वैल्यू लूं और कौन सा वैल्यू नहीं लूं, सर दोनों वैल्यू यहां पे इस बार एक्सेप्टेबल है, चाहे k की वैल्यू आप 0 लो या k की वैल्यू 1/4 लो, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, बोलो रे बाबा, हाँ सर ओके ठीक है। फिर अब बोले छैया 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 छैया, तो आपको कहीं कहीं दोनों वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगा, तो ये मत सोच लेना कि 0 आएगा तो हमेशा नॉन एक्सेप्टेबल रिजेक्टेड ही होगा, नहीं, आपको देखना है क्वेश्चन फिर आपको बताना है, ठीक है ना। अब बोले छैया 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 छैया, बोले छैया 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 छैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हैज ए इक्वल रूट्स। 2014 का क्वेश्चन ये, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए आपको क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, लॉलीपॉप। 4x² प्लस का px प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, गाना गाने गाते 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 बनाओ। तो 4x² प्लस का px प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से कैसे हैं रे बाबा, इक्वल रूट से हैं, तो यहां d इज इक्वल टू 0, यानी बोले तो b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² बोलूं तो भैया p का द होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a बोलू तो 4 और c बोलू तो 3 इज इक्वल टू 0, तो p² माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भैया p² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 के बराबर, तो यहां से p इज इक्वल टू रूट अंडर 48 के बराबर। तो रूट अंडर 48 को अपन तोड़ सकते हैं किस में, तो सर इसको तोड़ेंगे अपन किस में, बताओ रे बाबा, किस में तोड़ू, 16 इंटू 3 में, क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4√3 के बराबर, ठीक है, दैट्स इट, ओके डन सर। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था, 2014 में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा देखिए यहां पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस का 3x माइनस का m टाइम्स ऑफ m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज ए कांस्टेंट, वेयर m इज द कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके क्या करना है बच्चा, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और यहां पे m पहले ही बोल चुका है आपसे, m क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्या है m कांस्टेंट है। तो प्लीज इसको करिए, कैसे करेंगे जरा देखिए।
अब ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोला गया भैया 2011 में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का m टाइम्स ऑफ m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ओके। अब क्या बोलेगा, इसके रूट फाइंड आउट कीजिए, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और पहले आपको कंफर्म कर दिया गया कि m क्या है भैया, कांस्टेंट है, m कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, x, क्या है वेरिएबल x, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेते हैं सर। क्यों सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो, हालत खराब हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लो, हालत खराब हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र लगाओ, तो ब्रह्मास्त्र के लिए अब यहां पर रावण को काबू में करना है ना, रावण हनुमान चले रावण को काबू करने, तो ब्रह्मास्त्र लगाएंगे यहां पे। और ब्रह्मास्त्र जब लगेगा तो क्या होगा भैया, ब्रह्मास्त्र बोलता है कि पहले क्या करो, डी फाइंड आउट करो। और डी क्या बोलता है भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर अगर इसका बोलूं मैं, तो भैया बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे लाल, सर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 का द होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोलूं तो भैया 1 के बराबर, और सी बोलूं तो m टाइम्स ऑफ m प्लस 3 के बराबर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्यों, इज इक्वल टू क्यों, रियल एंड इक्वल रूट्स थोड़ी पूछा है, यहां पे आपसे सीधा क्या पूछा है, रूट्स ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो भैया यहां क्या आ जाएगा, जरा देखो ध्यान से, ये आ जाएगा सर 9, ठीक है ना। और माइनस का आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ m को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो m स्क्वायर प्लस का 3m, ठीक है ना। तो यहां से देखो जरा, ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस का आपका 4m स्क्वायर माइनस का 12m, ठीक है ना, माइनस का 12m, क्लियर ना, है ना, हाँ सर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस का 4m स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12m, ठीक है, माइनस का 12m और प्लस का आपका 9, प्लस का आपका 9, ठीक है। तो सर आपको यहां पे अगर दिखेगा तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 3 माइनस का 2m का द होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है सर, 3 माइनस का 2m का द होल स्क्वायर। इसको जरा ओपन करो, क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी का द होल स्क्वायर पे ये लिखा हुआ है a माइनस बी का द होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो यहाँ पे a की जगह क्या है भैया, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बोलूं तो सर एक काम करते हैं, सुनो, एक और काम कर सकते हैं, क्या सर, सर क्वेश्चन एक बार दिखाओ, क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं है। ओम नमः शिवाय, ठीक है ना, ठीक है ना। ओ हो क्या हो हे हा हा हु, क्या है सर, यहां पे माइनस है, कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, माइनस टाइम ऑफ m इंटू का m प्लस 3 है, ठीक है। तो यही गलती किया था अपन। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा भैया 9, ठीक है, और माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, और भैया 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू का 3m, कौन दिक्कत, यहां से क्या हो जाएगा 9 प्लस का 4m स्क्वायर प्लस का 12m के बराबर। अब देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर प्लस का आपका 2ab के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब भैया यहाँ पे a की जगह क्या है 2m, b की जगह क्या है भैया 3 का द होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या आ गया आपका d, ये क्या आ गया भैया आपका d, यानी डिस्क्रिमिनेंट इतना आ गया। अब भैया d आ गया, यानी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। और ये आपको देखने को यहां मिल गया भैया d क्या है भैया, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सर स्क्वायर हो रहा है, और अगर अंदर नेगेटिव भी बन जाता है तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना सर, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है आपने, वो क्या करना है, आपको रूट्स निकालना है। और x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का भी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में आपका 2a के बराबर,
ठीक है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का b बोले तो भैया माइनस का एक फॉर्मूला माइनस का 3b और प्लस माइनस रूट अंडर d बोले तो भैया सर ये 2m प्लस का 3 का द होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से देखो भाई x इज इक्वल टू क्या जाएगा सर, एक 3 प्लस माइनस रूट अंडर अपॉन में, और रूट से बाहर निकाल लो क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर हो रहा है तो बाहर एज इट इज आ जाएगा वो 2m प्लस के 3 के बराबर, स्क्वायर हट जाएगा, अपॉन में आपका 2 के बराबर, कोई दिक्कत। अब एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ अल्फा यहां से लिख लो प्लस वाले के साथ, तो 3 प्लस का 2m प्लस का आपका 3 अपॉन में आपका 2, कोई दिक्कत। तो अल्फा यहां से कितना आ गया भैया 3 प्लस 3 6 प्लस का 2m अपॉन में 2 के बराबर, ठीक है। तो 2 से काट लो, ठीक है, तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा भैया यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सर 3 प्लस m के बराबर, कोई दिक्कत। और बीटा यहां से कितना आ जाएगा भैया, बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं आप तो ये आ जाएगा सर 3 माइनस का आपका 2m और माइनस का आपका 3 अपॉन में आपका 2 के बराबर, 3 से 3 गया, ठीक है, 2 से ये गया, ठीक है, तो बीटा यहां से क्या आ जाएगा भैया माइनस के m के बराबर। तो दोनों रूट्स आपको आपके सामने है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ऐसे डील करना है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आपको डराने के लिए दिया गया था, तो प्लीज डरना नहीं है, जो आपको प्रोसीजर बताएगा उसको फॉलो करना है, उसी पे आपको चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इसको नोट कर लिया आपने, लॉक कर लो। That's it. लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और यहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड होगा कहां तक, आपके नेचर ऑफ रूट्स तक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देन आपका वर्ड प्रॉब्लम, दैट्स इट, खत्म आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर ना। ओके सर, तो नेक्स्ट देखिए, आइए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ ए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपसे क्या बोला जा रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कीजिए, रूट फाइंड आउट कीजिए। तो डायरेक्टली आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या गिवन है भैया 4x स्क्वायर प्लस का आपका 3x प्लस का आपका 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है भैया, जो कांस्टेंट टर्म था उसको अपन आरएचएस में ले जाएं, तो 4x स्क्वायर प्लस का आपका 3x प्लस इज इक्वल टू माइनस का 5 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे 4 है, तो पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 गया, तो यहां क्या बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4 इंटू का एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5/4 के बराबर। नेक्स्ट आपका क्या था भैया कि आपको क्या करना है, आपको लेना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन, तो 3/4 उसका करना है हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, और जो भी आया यानी 3/8 आ गया तो इसका कर देना है स्क्वायर, और स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना है एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो क्या हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4 इंटू का एक्स प्लस का आपका क्या जाएगा 3/8 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस 3/8 का द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या सर इधर देखोगे तो आप अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव है तो आपको a माइनस बी का द होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह जो भी आपने ऐड किया वो, तो ये क्या बन जाएगा भैया x प्लस 3/8 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 5/4 प्लस का आपका क्या आ जाएगा भैया 9/64 के बराबर, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या आ जाएगा सर x प्लस 3/8 का द होल स्क्वायर,
ठीक है, इधर क्या आ जाएगा भैया, एलसीएम क्या आ जाएगा 64 और इसका करोगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा भैया, देखो 4 टाइम्स में ले जाओ तो 16 1 64 ही आएगा, क्या जाएगा एलसीएम 64 ही आ जाएगा। तो 16 टाइम्स में और सॉरी 85 माइनस का 80 प्लस का आपका 9, कौन दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस का 3/8 का द होल स्क्वायर इधर, और इधर कितना आ जाएगा भैया 80, ये जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया माइनस का 71 अपॉन में आपका 64 है ना। कुछ गलत कर दिया क्या, एलसीएम 64 ही होगा ना। हाँ शाम्बा, एलसीएम तो सही है शाम्बा शाम्बू। एक मिनट यार, कुछ गलती तो नहीं कर दी है, प्लीज इसको चेक कीजिए आप भी, प्लीज चेक इट 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 एवरीवन। ठीक तो किया यार, कहाँ दिक्कत है भैया, सही तो है, अरे सही है तो सही नहीं है, सही है तो सही क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है यहां तक तो ठीक है, फिर ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो गलत कहाँ है ये समझो, ठीक है, ये यहां तक तो ठीक है सर, ओके सर, ओके है सर। 16 25 80 ये भी ठीक है, माइनस का 71 और रूट के अंदर 7 नेगेटिव चीजें जाएंगी नहीं, और इसका अगर डी देखा जाए निकाल के तो क्या डी नेगेटिव आएगा क्या इसका यार, ये क्वेश्चंस या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर कुछ अपन मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं एक बार और, लेट चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, है ना, गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक बार अपने क्वेश्चंस देख लेता हूँ इस सेलफोन में क्या यही था या नहीं था। जब तक आप चेक कीजिए एक बार, है ना, वैसे ही क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, अगर इसका डी निकालो एक बार, डी निकाल के देखना एक बार, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4ac से क्या नेगेटिव आ रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac से इसका डी निकाल के देखो क्या नेगेटिव आ रहा है क्या, अगर नेगेटिव आ रहा है देन तो नॉट डिफाइंड डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन, अगर नेगेटिव आ रहा है देन नॉट डिफाइंड डायरेक्टली बोल सकते हैं, है ना। तो मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है भाई, कुछ तो मतलब, या तो इसका आंसर इसका नॉट डिफाइंड ही होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि अब इधर से अगर रूट भेजोगे तो नेगेटिव में जाएगा ना वैल्यू, भैया ये नेगेटिव में आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल है, तो इसका आंसर लिख सकते हो कि दिस quadratic polynomial this quadratic equation have no real roots it has imaginary roots, या फिर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। कैसे बोला सर आपने, जरा इस इक्वेशन का देखो, क्योंकि इधर नेगेटिव चीजें आ रही हैं और नेगेटिव आ रही हैं वो तो ठीक है, वहां तक तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सर यहाँ पे डी एक बार और निकाल के देख लेते हैं, एक बार रिचेक कर लेते हैं डी, पता नहीं मेरे फोन में तो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस के सीरीज रहते हैं, कहाँ ढूंढेंगे अपन। 4x स्क्वायर प्लस का आपका 3x प्लस का आपका 5 इज इक्वल टू 0, डी निकालना जरा इसका, डी क्या होता है भैया, डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्लियर ना, तो बी स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर, माइनस का 4 बोले तो भैया 4 इंटू का c बोले तो 5, तो भैया ये सॉरी 3 है ना, 3 का स्क्वायर होगा ना भाई, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 माइनस का ये कितना हो गया भैया 80, तो सर यहाँ पे आपको डी दिख रहा है, सीधे सीधे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सही बोला आपने, सही किया अपन ने, है ना, इसका आंसर सीधे सीधे आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, या फिर बोल सकते हो कि दिस पॉलिनोमियल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स, क्लियर। तो आई होप कि आपको इस सारे टाइप्स के क्वेश्चंस क्लियर हुए, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ अद्वैत एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइस, टेक केयर।